उदाहरण बालक का दिया है कि बालक जिसका स्वास्थ्य होता है ठीक, उसका दूध माँ दूसरे बालक को देना प्रारंभ कर देती है और तब तक देती है जब तक बीमार बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता। एक परिवार की परंपरा है। क्या ये परंपरा इस राष्ट्र के अंदर जो वंचित समाज है, गरीब समाज है, शोषित समाज है, भेदभाव शोषण सहन किया है, क्या उसके लिए हमारे कर्तव्य नहीं है? इसलिए जो संविधान निर्माता थे, राष्ट्र का उद्धार चाहते थे, उन्होंने ये नीति जो बनाई है वो जाति के आधार पर एक बिंदु दिया, ये समानता का आधार दिया। दूसरा उदाहरण हम इसका देखते हैं। हम जब देखते हैं कि जब मान लिया हम कभी बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल खेलते समय जो बास्केटबॉल का दृश्य होता है वो इस प्रकार का होता है। ये आपके ऊपर जाली होती है, नीचे गेंद होती है। सपोज करो ये दो जालियां हैं, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है ये आपका 15 फीट है और जो एक खिलाड़ी पहले नंबर पर इधर है, इस खिलाड़ी की लंबाई आपकी 6 फीट है। इधर के खिलाड़ी की जो लंबाई है वो आपका लगभग 5 फीट है। तो इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जिसकी ऊंचाई 6 फीट है, टोटल दूरी आपकी 15 है, 6 में से 15 करते हैं तो ऊपर का जो गोल करना गेंद फेंकनी है दूरी आपकी 9 मीटर रहती है। ये बालक 5 फीट का है, इसको ऊपर फेंकने की दूरी आपकी कितनी रहती है? 10 फीट होती है। यानी हाँ, जो बालक की ऊंचाई है और इस बॉल की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, यहाँ क्या बराबर नहीं है। तो इसलिए इस बराबर के कारण क्या होगा, जो बालक ऊंचा है वो जल्दी अपना गोल करेगा और अपनी गेंद उठाकर इसके अंदर डाल देगा। और ये इस बालक को 1 फुट अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, वो अपनी गेंद उठाएगा, इसके अंदर डालेगा, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए जल्दी गेंद कौन सा बालक डालेगा? जिसकी दूरी कम है। तो ये भी आपकी भिन्नता है। तो इसलिए खेल के अंदर जो बीच की दूरी है, ये बालक के सिर की ऊपर की, ये दोनों की बराबर होनी चाहिए, नहीं कि नीचे की बराबर, तभी तो समानता आएगी। तो इसलिए इस बालक की और ये दोनों दूरी आपकी समान होनी चाहिए, तब समानता मानी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेलते हैं या अन्य मैच खेलते हैं तो उसके अंदर तय किया जाता है, ये आपके 30 साल के युवा खेलेंगे, इसमें 25 साल के युवाओं का अलग होगा, 30 साल के व्यक्तियों का खेल की अलग प्रतियोगिता होगी। क्रिकेट के अंदर ये आपका युवाओं के लिए किस प्रकार की टीम होती है उस तरह तैयार किया, क्यों इसलिए की जाती है ताकि उनके अंदर समानता बनी रहे। इसी प्रकार जिस टाइम पर कुश्ती का खेल चलता है तो कुश्ती के खेल के अंदर भी हम देखते हैं, जब कुश्ती खेलते हैं तो उसमें वजन बराबर देखते हैं। 60 किलो का व्यक्ति 60 किलो के साथ कुश्ती करेगा, 70 किलो का व्यक्ति 70 किलो के व्यक्ति के साथ कुश्ती करेगा, 80 किलो का व्यक्ति 80 किलो के साथ करेगा, 90 का 90 किलो के व्यक्ति के साथ कुश्ती करेगा। ये समानता होती है। ऐसा नहीं होता कि 50 किलो वजन का व्यक्ति 100 किलो के वजन के साथ अगर कुश्ती करेगा तो 100 किलो का वजन का व्यक्ति 50 किलो के वजन के व्यक्ति को वो निश्चित रूप से परास्त कर देगा। ये एक समानता की हमने वर्णन किया है, जो आज दुनिया के अंदर ये समानता की बात हम चर्चा करते हैं। इसलिए इसके बाद हम दूसरा अगर हम विचार करते हैं, ये मैंने समानता की चर्चा क्यों, इसलिए आप दूसरी दृष्टि से देखिए, इस देश के अंदर जाति भेद की बड़ी बड़ी भिन्नताएं रही हैं। लाखों समय, हजारों वर्षों तक ये समस्या रही। क्योंकि अगर देखते हैं 1924 के अंदर केरल के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिस क्षेत्र का नाम त्रावणकोर है। इस क्षेत्र के जो राजा था, उसके राज्य के अंदर जो आपकी अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जैन जाति या पिछड़ी जातियाँ होती थी, उसकी महिला पुरुष जब कहीं निकलते थे तो पुरुषों के लिए अगर सिर के बाल बहाने हैं, सिर पर टोपी लगानी है तो उसका टैक्स देना पड़ता था। महिलाओं को अगर छाती पर कपड़ा रखना है उसका टैक्स देना पड़ता था, जिसको ब्रेस्ट टैक्स बोलते हैं। यानी जो महिलाएं थी सार्वजनिक स्थानों पर, बाजारों के अंदर, सड़कों पर जब चलती थी, जो नाभि होती थी उससे ऊपर के हिस्से को ऊपर खुला छोड़ना पड़ता था, यानी उसके स्तन इसी प्रकार के नग्न रहते थे, ऐसे दिखाई देते थे। अगर कपड़ा ढकना होता था तो उसका टैक्स देना पड़ता था। ऐसी
बुरी दशा इस देश के अंदर थी और यह हकीकत घटना है। इसलिए ऐसी जो दुर्दशा थी ये बड़ी खतरनाक थी। वहाँ की कुछ जातियों का मैं वर्णन करूँगा जिसके कारण ये घटना घटी, इसलिए हम आगे विचार करें इस पर। जो घटना का उदाहरण देता हूँ।